नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वक्त की बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर शुरू होने जा रहा है महापरीक्षण। जल्द ही सुनाई जाएगी बड़ी खुशखबरी। वहीं मोदी के फैसले से डर गया चीन। चीन ने दी भारत को मेडिकल सप्लाई बंद करने की धमकी। वहीं अमेरिकी वैज्ञानिकों ने फिर से किया बड़ा शोध। तेज धूप में जल्दी खत्म हो रहा है कोरोना वायरस। तो दोस्तों, दुनिया में हिंदुस्तान की धाक जमा रहे पीएम मोदी और हमारे वैज्ञानिकों के समर्थन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखकर सपोर्ट जरूर कीजिए और भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको बड़ी खबरें मिल सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चीन की एक नीच हरकत के बारे में बताएंगे। चीन की ये हरकत अगर आप जानेंगे तो आपको भी चीन पर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। मोदी सरकार के कारण अब भारत में चीन की चल नहीं रही है, तो चीन अब दादागिरी पर उतर आया है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि चीन ने भारत को धमकी दी है। जी हाँ, चीन चाहता है कि भारत में वो कंपनियों के गिरते शेयर के बीच निवेश करे। यहाँ की कंपनियों के शेयर करोड़ों के भाव खरीद ले। लगे हाथ चीन ने एचडीएफसी में करोड़ों के शेयर खरीद भी लिए थे, लेकिन अब मोदी सरकार चीन की इस बदनीयत पर सख्त हो गई है। मोदी सरकार ने भारत में चीनी निवेश को रोकने के लिए एफडीआई के नियमों में बदलाव कर दिया है, जिससे चीन की हर चाल मिट्टी में मिल गई है। एफडीआई के नए नियमों के तहत अब भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश के नागरिक या कंपनी को निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यह नियम लागू होने के बाद चीन छटपटा रहा है, जिसके बाद चीन ने भारत को एक बड़ी धमकी दी है। चीन ने कहा कि यह फैसला विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी बीच चीन की सरकार का मुखपत्र कहलाने वाले सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, जिसमें भारत को धमकी देने की कोशिश की गई है। चीन के मुताबिक अगर भारत एफडीआई के नियमों को वापस ठीक नहीं करता है तो चीन भारत को जाने वाली मेडिकल सप्लाई को रोक देगा। चीन ने कहा कि चीन पूरी दुनिया में मेडिकल सप्लाई करने में सक्षम है। भारत ने एफडीआई नियमों में बदलाव किया है। चीन ने धमकी देते हुए कहा है कि भारत मेडिकल सप्लाई के लिए काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है और भारतीय कंपनियों के कथित अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने की कोशिश संकट की घड़ी में सप्लाई पाने में उसके लिए ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चीन का साफ इशारा है कि वो भारत को मेडिकल सप्लाई रोकने की धमकी दे रहा है। इस मामले पर बोलते हुए चीन ने ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है, भारत को इस बात की चिंता है कि कोरोना वायरस संकट का फायदा उठाते हुए चीन भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण कर सकता है और कुछ भारतीय सेक्टर पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, लेकिन ये डर पूरी तरह से गैर ज़रूरी है। हालांकि भारत अपने फैसले पर अडिग है। अगर चीन अपनी मेडिकल सप्लाई रोकता है तो भारत दूसरे देशों को इनका ऑर्डर देगा। चीन ने भारत को ये भी दिखाया कि भारत में चाहे सैकड़ों कंपनियां आ रही हों, लेकिन भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन की जगह कोई और नहीं ले पाएगा। हालांकि भारत के लिए यह इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां भारत में अपने प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं। वहीं चीन की धमकी के बाद मोदी सरकार ने इसे साइड कर दिया है। वैसे चीन की इस धमकी का भारत को क्या जवाब देना चाहिए? क्या इस महामारी को फैलाने वाले चीन की कोई भी बात माननी चाहिए? कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर पहुंचाइए। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना की वैक्सीन के लिए शुरू होने वाला है महापरीक्षण। 5000 लोगों पर होगी सबसे बड़ी टेस्टिंग। वहीं अमेरिकी वैज्ञानिकों ने फिर से किया बड़ा दावा, सूर्य की रोशनी से जल्दी खत्म हो जाता है कोरोना वायरस। विस्तार से बताएंगे वीडियो में, बने रहिए। दोस्तों, ब्रिटेन से एक गुड न्यूज़ है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की वैक्सीन का सबसे बड़ा परीक्षण गुरुवार से शुरू हो गया है। शोधकर्ता एक माह में 200 अस्पतालों में 5000 से अधिक लोगों पर टीके का परीक्षण करेंगे। चाडोक्स 1 एंड कोव-19 नाम के इस टीके की सफलता की 80% संभावनाएं हैं। पशुओं पर इसका परीक्षण बेहद सफल रहा है। पहले परीक्षण में 2 लोगों को टीका लगाया गया था। इसमें एलिसा ग्रेनाटो नाम की महिला वैज्ञानिक भी शामिल है। अगर यह परीक्षण सफल रहता है तो करीब 2 लाख लोगों की जान लेने वाले वायरस के खात्मे का रामबाण इलाज दुनिया को मिल जाएगा और दोबारा यह बीमारी सिर नहीं उठा पाएगी। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं ने चिंपैंजी में मिले ऐसे वायरस के जरिए तैयार टीके के पहले चरण में गुरुवार को 18 से 55 साल के 510 वॉलंटियर को खुराक दी।
शोध निदेशक प्रोफेसर सारा गिलबर्ट का दावा है कि टीके का इंसानों पर कोई शारीरिक दुष्प्रभाव नहीं होगा। जून में प्रारंभिक नतीजों के बाद सितंबर तक टीके की करीब 10 लाख खुराक तैयार की जाएगी, जिससे मंजूरी मिलने के बाद तेजी से इसे बांटा जाएगा। यूनिवर्सिटी का दावा है कि यह टीका 6 माह में तैयार हो जाएगा, क्योंकि यह कोरोना के सार्स जैसे पहले वायरस से काफ़ी मेल खाता है। जर्मनी में भी बायोनटेक और अमेरिकी कंपनी फाइजर द्वारा तैयार टीके को भी बुधवार को मनुष्यों पर परीक्षण करने की मंजूरी मिल गई थी। जर्मन कंपनी परीक्षण के पहले चरण में 18 से 55 साल के 200 वॉलंटियर को खुराक देगी। दोस्तों, सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही हमें इस कोरोना को ख़त्म करने वाली वैक्सीन मिल जाएगी। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सूर्य की रोशनी कोरोना वायरस को कर रही है ख़त्म। कोरोना वायरस को लेकर कई रिसर्च हुए हैं और अब भी जारी हैं, मगर अब तक इसके इलाज के लिए कोई भी नतीजा सामने नहीं आ पाया है। इसी बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक बेहद बड़ा दावा किया है और ये दावा कोरोना के कहर के बीच हमें बड़ी राहत देने वाला है। एक नए रिसर्च में बताया गया है कि सनलाइट यानी कि सूर्य की किरण से कोरोना वायरस तेज़ी से मर रहा है। यह दावा यूएस साइंटिस्ट ने पहले भी किया था और एक बार फिर से इस पर नया शोध किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर शोध के हवाले से बताया है कि सूर्य की किरणों के संपर्क में आते ही कोरोना वायरस जल्दी खत्म हो जाता है। हालांकि इस स्टडी को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है और अभी इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। होमलैंड सुरक्षा सचिव के विज्ञान और तकनीकी विभाग के सलाहकार विलियम ब्रायन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को कहा कि सरकारी वैज्ञानिकों ने एक बड़ा रिसर्च में पाया है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें पैथोगेन यानी वायरस पर प्रभावशाली असर डालती हैं। उम्मीद है कि गर्मियों में इसका प्रसार कम होगा। विलियम ब्रायन ने कहा कि हमें शोध में अब तक सबसे खास बात यह पता चली है कि सोलर लाइट सतह और हवा दोनों में इस वायरस को मारने की क्षमता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने यह भी पाया है कि तापमान और नमी में इस तरह के नतीजे सामने आए हैं। यदि तापमान और नमी में वृद्धि वायरस के लिए फायदेमंद नहीं है, अब तक रिव्यू के लिए इस स्टडी को जारी नहीं किया गया है, जिससे स्वतंत्र विशेषज्ञों के लिए यह टिप्पणी करना मुश्किल है कि कोरोना के खिलाफ इसकी कार्यप्रणाली कितनी मजबूत है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह काफ़ी पुरानी बात है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का स्टरलाइजिंग प्रभाव होता है, क्योंकि विकिरण वायरस की जेनेटिक मटेरियल और उनके दोहराने की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में एक बार फिर से कोरोना की जांच को लेकर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली ने कोरोना की जांच की सबसे सस्ती किट बनाई है। ICMR की लैब से पुष्टि के बाद इसे मंजूरी भी मिल गई है। यह किट देश में अब तक की न केवल सबसे सस्ती किट है, बल्कि इससे बेहतर और सटीक परिणाम भी सामने आएंगे। IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर राम गोपाल राव ने बताया कि इस किट से एक टेस्ट की कीमत 300 रुपये होगी। यह किसी भी कमर्शियल किट से जल्दी काम करेगी। हालांकि इसके निश्चित समय सीमा क्या होगी, यह अभी बताना मुश्किल है। तकनीक को ICMR की ओर से मंजूरी मिलने पर उन्होंने संस्थान के शोधकर्ताओं को बधाई दी है और कहा है कि हम कोरोना से जुड़े संस्थान में हो रहे अन्य शोध को भी जल्दी ही सामने लाएंगे। IIT दिल्ली स्थित कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने इसे तैयार किया है। इस तरह की मंजूरी लेने वाला IIT दिल्ली ऐसा पहला शैक्षणिक संस्थान है। आपको बता दें कि भारत ने चीन से जांच किट मंगवाई थी, लेकिन उनकी गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। इस शोध से जुड़े प्रोफेसर विश्वजीत कुंड कहते हैं कि हम किट की सटीक कीमत नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी जो विदेशी किट उपलब्ध है उससे प्रति टेस्ट का खर्चा लगभग 4,500 रुपये है। हमारी किट जो कंपनी बनाएगी वह इसकी लागत को लेकर कीमत तय करेगी, लेकिन हमें